हेलो एवरीवन, वेलकम टू हम गेट। तो अपनों ने बेसिक्स ऑफ टाइम वेरिएंस में इंडक्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे कैपेसिटर के, जैसे इंडक्टर के सीखे हैं। बेसिक्स ऑफ टाइम वेरिएंस में कैपेसिटर के कंसेप्ट सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ये डेमो क्वेश्चन लिया है और इसके 5 पार्ट से जो ये पांचों कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन में अपने सीखेंगे। ठीक है, तो अभी अपने शुरू में तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि ट्रांजिट का कंसेप्ट तो आगे आएगा अपने पूरा, है ना। ट्रांजिट के टाइम पे क्या होता है, टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे माइनस पे। बट जो कुछ एक कंसेप्ट है इंडक्टर के अंदर कंसेप्ट आया ना फ्लक्स लिंकेज वाला, वो ट्रांजिट टाइम पे हो रहा था, इसलिए अपने वहाँ पे शॉर्ट सर्किट में करंट को डिवाइड कर पा रहे थे ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक आधा कंसेप्ट और आएगा जो आपको सीखना है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वो इसलिए मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है जिससे अपने डील करते हैं। तो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब जैसे वहाँ पे करंट सोर्स लगाया था मैंने, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे कैसे काम करता है, डीसी के अलाउ कैसे काम करता है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में अगर यहाँ पे करंट सोर्स लगा देता, यहाँ पे ओपन सर्किट में करंट सोर्स लगा देता तो वोलेशन ऑफ केसीएल हो जाता ना, वोलेशन ऑफ केसीएल हो जाता ना। इसलिए यहाँ पे वोल्टेज लगाया ताकि वहाँ पे आप केवीएल लग सकता है, बट केसीएल नहीं लग सकता। तो ठीक है, पहला तो ये बात होगी, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया। दूसरी बात क्या होगी कि भैया यहाँ पे जैसे वहाँ पे प्रोटेक्शन रख रहे थे, क्योंकि इम्पल्स क्या जनरेट हो रहा था, वहाँ पे इम्पल्स वोल्टेज जनरेट हो रहा था। वैसे यहाँ पे कैपेसिटर में ओम्स लॉ क्या आता है, I इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे जब अपने शॉर्ट इंटरवल ऑफ, क्योंकि ये सडन चेंज तो अलाउ नहीं करेगा वोल्टेज में कैपेसिटर सडन चेंज अलाउ नहीं करता है, जैसे इंडक्टर करंट सडन अलाउ नहीं करता है वैसी। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे जब अपने बात करेंगे तब ये अलाउ अगर कहेंगे मानेंगे, तो यहाँ पे इम्पल्स करंट जनरेट होगा ना। और जब इम्पल्स करंट जनरेट होगा तो जो कैपेसिटर के पैरेलल में लग रखा है, तो कैपेसिटर को क्या कर सकता है, वो कैपेसिटर को डैमेज कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। और प्रोटेक्शन कैसे, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स वगैरह अपने वहाँ पे यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज के लिए था। अब अपने देखते हैं इस क्वेश्चन में, अभी स्टडी स्टेट पे अपने बात करते हैं इसकी। तो पहला कंसेप्ट क्या सीखेंगे अपने कि फॉर कैपेसिटिव नेटवर्क शोन डिटरमाइन स्टडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। स्टडी स्टेट पे इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी। तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 150 वोल्ट आपकी 150 वोल्ट है, और ये आपका कैपेसिटर है। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। सारे ओपन सर्किट हो जाएंगे ना स्टडी स्टेट पे। बट अब आप ये क्वेश्चन मत पूछ लेना कि सर ओपन सर्किट पे आप, जैसे वहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट में करंट निकाल दिया तो यहाँ पे कैसे वोल्टेज निकाल दोगे, कैसे क्या कर दोगे। क्योंकि वहाँ पे भी मैंने कहा था कि ट्रांजिट वाले कंसेप्ट से फ्लक्स डिवाइड हो रहा था, ईएमएफ डिवाइड हो रही थी, इसलिए ठीक है पैरेलल में ईएमएफ सेप थी। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे चार्ज का कंसेप्ट आएगा। वो कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, जैसे मेरे पास ये कोई सर्किट, ठीक है, प्लस माइनस 6 वोल्ट है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने t इक्वल्स टू 0 पे ये स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे 2 कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगाए, एक कैपेसिटर की वैल्यू C है, एक की वैल्यू 2C है, ठीक है। ये मैंने लगाई, या फिर एक की वैल्यू आप 1 माइक्रोफेरेड मान लो, एक की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड मान लो, ठीक है। 1 माइक्रोफेरेड है, एक की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। ये आपने मान ली। अब अगर यहाँ आप बात करो स्टडी स्टेट पे जब बात करते हैं तो ये स्विच तो t इक्वल टू 0 पे ही क्लोज हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे ही क्लोज हो जाएगा। तो वहां पे जब अपने बात करेंगे तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में लग रखे हैं। अब सीरीज के अंदर, अब स्टेडी स्टेट से पहले, जस्ट पहले की बात करूँ तो किस में था, ट्रांजिएंट में था। तो ट्रांजिएंट के टाइम पे यहाँ पे करंट तो फ्लो हो रहा था ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ट्रांजिएंट के टाइम पे करंट फ्लो हो रहा था, तो करंट जब फ्लो हो रहा था तब ये किस में थे, ये सीरीज में थे, दोनों सीरीज में थे। अब सीरीज में जब करंट सेम होगा, अब स्टेडी स्टेट पे तो करंट फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। बट चार्ज तो इसमें फ्लो होगा ना, चार्ज तो सेम रहेगा ना, सीरीज के अंदर चार्ज वाला कंसेप्ट आएगा, वहां पे फ्लक्स वाला कंसेप्ट आए, तो चार्ज सेम रहेगा। Q1 इक्वल्स टू Q2 सीरीज में सेम रहेगा। तो Q क्या होता है आपका, C1V1
इक्वल्स टू C2V2 कैपेसिटर की बात करूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है V1 और C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है V2, तो V1 बराबर 2V2 आया ना आपका, V1 बराबर 2V2 आया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे आप जब सीरीज में जब बात करते हो तो आपने डायरेक्ट बता दिया था वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के। अब वही कंसेप्ट जैसे इंडक्टर में मैंने करंट डिवीजन रूल का समझाया, वही ओपन सर्किट में मैं वोल्टेज डिवीजन रूल का भी समझा रहा हूँ। वहाँ पे शॉर्ट सर्किट में करंट का बताया, यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये 6 वोल्टेज है इसके अक्रॉस मान लो कि प्लस माइनस V1 है और इसके अक्रॉस मान लो प्लस माइनस V2 है, तो V1 प्लस V2 कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। KVL से अपने बात कर सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट, है ना। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो V1 की जगह 2V2 रखोगे तो ये 3V2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट, तो V2 की वैल्यू 2 आ गई, V2 की वैल्यू 2 आ गई तो V1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। V1 की वैल्यू 4 आ जाएगी आपकी। तो ये आपके दोनों आ गए। और अगर मैं डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल से अगर मैं निकालना चाहता, यही दोनों वैल्यू देखना आप, डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल से आएगी। मतलब उसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना, मैं बोलता हूँ कि वोल्टेज डिवीजन रूल जब अपने लगाते हैं और कैपेसिटर कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली काम करता है। मतलब रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में अपने जब डिवाइड करते हैं, जैसे मतलब करंट डिवीजन रूल जैसे रेजिस्टेंस में लगता है, वैसा ही वोल्टेज डिवीजन रूल कैपेसिटर में लगेगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल की अगर मैं बात करूं, वोल्टेज डिवीजन रूल की कैपेसिटर में अगर बात करूं, मैं वोल्टेज डिवीजन रूल की कैपेसिटर के अंदर बात करूं, मान लो 1 माइक्रोफेरेड दोनों सीरीज में है, मेरे को 1 माइक्रोफेरेड में निकालना था तो कितना आएगा, 6 इंटू इसके अपोजिट वाला 2 माइक्रोफेरेड अपॉन में 1 प्लस 2 यानी 3 माइक्रोफेरेड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो ये आएगी 4 वोल्ट। और ये किस में आई है, ये किस में निकाली है मैंने, जो मेरे को निकालना है, जैसे मेरे को अभी किस में निकाल रहा था मैं, 6 इंटू 2 माइक्रोफेरेड अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। अभी मैं 1 माइक्रोफेरेड में निकाल रहा था, तो 1 माइक्रोफेरेड की क्या है, V1, और V1 यहाँ 4 वोल्ट आई है, V1 4 वोल्ट। तो देखो V1 4 वोल्ट कैसे आई है, V1 4 वोल्ट, यहाँ पे मैंने कौन सा सेम नहीं लिया, रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज डिवीजन रूल में सेम लेते। यहाँ पे जैसे मैंने किसके अलोंग 1 माइक्रोफेरेड के अलोंग निकाली, तो यहाँ दूसरा लिया है 2 माइक्रोफेरेड, है ना। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में काम करेगा वैसे कैपेसिटेंस सीरीज में काम करेगा, और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है तो वैसे करंट वाला की तरह यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन वैसे लगेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जब मेरे को 1 माइक्रोफेरेड के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो यहाँ पे कौन सा लिखूंगा मैं, 2 माइक्रोफेरेड लिखूंगा, दूसरा लिखूंगा, ठीक है। तो 6 इंटू 2 माइक्रोफेरेड अपॉन 3 माइक्रोफेरेड, समझ में आ गई बात। यस सर, क्योंकि कैपेसिटर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली काम करता है, अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो V1 और V2 ये सीरीज में, ये वाला जो कंसेप्ट आया है ना आपका वोल्टेज डिवीजन रूल डायरेक्ट जो मैंने बताया था, वो इस कंसेप्ट से है, चार्ज सेम होने वाले कंसेप्ट है। और ये सारी प्रोसेस ट्रांजिएंट के टाइम पे होती है, क्योंकि स्टडी स्टेट पे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये इधर कितना है 3 माइक्रोफेरेड है, ये इधर कितना है 6 माइक्रोफेरेड है, और इधर कितना है 1 माइक्रोफेरेड है। अब इस क्वेश्चन को करना है, अब देखो ये जो कैपेसिटर है और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैपेसिटर दोनों सीरीज में होंगे, दोनों के अक्रॉस चार्ज सेम होगा, ठीक है सर। ये दोनों में चार्ज सेम होगा, सीरीज में है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में, इनमें चार्ज सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट अभी टोटल के अक्रॉस 150 है, टोटल के अक्रॉस 150 है, ठीक है। अब टोटल के अक्रॉस 150 है तो ये पूरा इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 और 6 का पैरेलल कितना होगा, 3 और 6 का पैरेलल, 3 और 6 का सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे काम करेगा, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में काम करता है। तो 6 इंटू 3 अपॉन 9 यानी 2 माइक्रोफेरेड, और 2 और 1 ये ऐड हो जाएगा तो 3 माइक्रोफेरेड आपका ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। अब 3 और 2 दोनों सीरीज में है, 3 और 2 दोनों सीरीज में है, तो 150 को डिवाइड करूंगा। अगर मेरे को 2 के अक्रॉस निकालना है, 2 के अक्रॉस निकालना है तो 3 वाला लूँगा 150 के साथ में, 150 इंटू 3 माइक्रोफेरेड अपॉन 5 माइक्रोफेरेड। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 5
ये कितना आएगा 30, 5 इंटू 30, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 90 आएगी। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी 90, तो इस यहाँ पे जो आया है ये 3 माइक्रो फेरेड, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी 60 आएगी, मतलब अब 60 वोल्टेज आएगी। इसका इक्विवेलेंट आया ना ये 3 माइक्रो फेरेड इस पूरे का, तो मतलब इसके अलोंग 60 आएगी, इस पूरे के अलोंग जो वोल्टेज आएगी वो 60 आएगी, 60 आएगी ना। मतलब अब ये 60 वोल्टेज है वो इसके क्रॉस भी है और इन दोनों के क्रॉस भी है। अब ये 60 डिवाइड होगी, अब ये 60 डिवाइड होगी इन दोनों के अंदर, अब ये 60 क्या डिवाइड होगी इन दोनों, और ये दोनों किस में है, आपके दोनों सीरीज के अंदर है। अब सीरीज में अगर 3 के क्रॉस निकालना है तो 3 के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, 6 वाला लूंगा तो 60 इंटू 6 अपॉन 9, 60 इंटू 6 अपॉन 9, तो ये देखो 60 इंटू 6 अपॉन 9, तो ये कितना आएगा आपका बताओ, 3 से 2 3 और ये 20, तो इसके क्रॉस कितनी आ गई 40, तो ऑटोमेटिकली इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी 20, तो टोटल मिला के 60 हो जाएगी। तो ये आपकी वोल्टेज आ गई ईच कैपेसिटर के क्रॉस, इसके क्रॉस 90, इसके क्रॉस 60, इसके क्रॉस 40, इसके क्रॉस 20। अब आपको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका स्टेडी स्टेट वोल्टेज। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूँ, आ रही है नहीं आ रही है बताओ पहले तो, आ रही है ना, हाँ सर आ रही है, ठीक है आ रही है तो बढ़िया बात है। अब देखो दूसरा है चार्ज एक्यूमुलेटेड बाय ईच कैपेसिटर, तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होगा, चार्ज का फॉर्मूला होगा CV, ठीक है। अब इसके क्रॉस चार्ज निकालना है तो Q2 की अगर मैं बात करूंगा तो 9 2 जा 180 माइक्रो फेरेड, 180 माइक्रो कुलाम, सॉरी चार्ज है ना 180 माइक्रो कुलाम। इसके क्रॉस निकालना है तो 60 माइक्रो कुलाम, 1 के क्रॉस तो 60 माइक्रो कुलाम। इसके क्रॉस निकालना है तो 120 मल्टीप्लाई कर दो बस वोल्टेज और कैपेसिटर की वैल्यू को, 120 माइक्रो कुलाम, और ये कितना हो जाएगा 120 माइक्रो कुलाम, ठीक है। अब देखो सीरीज के अंदर चार्ज सेम आए 120 120, ये दोनों सेम आए हैं, देख रहे हो दोनों सेम आए 120, ठीक है, और ये 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया। अब आगे अपने बात करते हैं, तो चार्ज में एक्यूमुलेटेड निकाल दिया अपनों ने। अब एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो एनर्जी स्टोर्ड सारी वैल्यू आपके पास है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो E इसमें मैं निकालता हूँ, E2 में निकालता हूँ मैं, तो हाफ C की वैल्यू कितनी है आपकी 2 माइक्रो CV स्क्वायर। वोल्टेज कितनी है आपकी, वोल्टेज कितनी आई है आपकी, वोल्टेज बताओ 90 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, ठीक है। E2 के अक्रॉस, इसके बाद में आप निकालो E1 के अक्रॉस 1 माइक्रो गुलाम के अक्रॉस हाफ CV स्क्वायर होता है स्टेडी स्टेट पे। C की वैल्यू 1 माइक्रो है, C की वैल्यू 1 माइक्रो है, वोल्टेज की वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर। अब ऐसे ही इसके अक्रॉस निकाल दो, 3 माइक्रो फेरेड के अक्रॉस निकाल दो तो हाफ 3 माइक्रो इंटू वोल्टेज 40 का स्क्वायर, और बाद में लास्ट के अंदर आप 6 के अक्रॉस निकाल दो तो हाफ 6 माइक्रो इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये सारी एनर्जी आपकी आ गई। अब ये सारी एनर्जी आपकी आ गई, ये कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद में एनर्जी स्टोर्ड निकाल ली, अब एनर्जी स्टोर्ड भी हो गया। चौथा कंसेप्ट क्या है, वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करा रहे हो उतनी ही वो अब्जॉर्ब कर रहा है। तो एनर्जी डिलीवर इक्वल्स टू एनर्जी अब्जॉर्ब। ठीक है, तो एनर्जी डिलीवर कितनी होगी, हाफ सी टोटल वी टोटल का स्क्वायर इक्वल्स टू ये सारी एनर्जी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E6। ठीक है, तो हाफ सी टोटल कितना आएगा आपका, इसका इक्विवेलेंट कितना आया था कैपेसिटर, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया था 3 माइक्रो, 3 और 3 माइक्रो, और ये इसके साथ किस में है, सीरीज के अंदर है। तो 3 और 2 जब सीरीज में होंगे, 3 और 2 जब सीरीज में होंगे तो क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 इंटू 2/5, ये माइक्रो का स्क्वायर, यहाँ माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो 6/5 माइक्रो फेरेड आपका सी इक्विवेलेंट आया। तो यहाँ पे लिख दो हाफ 6/5 माइक्रो का स्क्वायर। वोल्टेज टोटल कितनी आएगी, 150 माइक्रो इंटू 150 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी ना,
ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो आप कैलकुलेट करना, ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो आप कैलकुलेट करना। जो वैल्यू आएगी ना 100% जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो वैल्यू आएगी वो इन चारों के सम के बराबर आएगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट है, एक सर्किट के अंदर जितनी एनर्जी स्टेब्लिश्ड हो रही है उतनी ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो आप ये चेक करना है, इसमें है आपका आज का होमवर्क क्या आपका कि ये एनर्जी को आप निकाल के जो भी आपकी मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन से आएगी वो आपको इक्वल करके देखनी है कि भैया ये दोनों बराबर आ रही है, और देखोगे आप देखोगे तब ये दोनों बराबर आएगी, बराबर आएगी। तो आपका ये कौन सा वेरीफाई हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फाइनली आप देखोगे जैसे पिछले वाले में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स किया था इंडक्टर में, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। फ्लक्स आया था ईएमएफ के कंसेप्ट से, चार्ज आ रहा है करंट के कंसेप्ट से। तो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताओ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जितना चार्ज स्टेब्लिश्ड हुआ, जितना चार्ज स्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, जितना चार्ज स्टेब्लिश्ड हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए मैं ये यहाँ से चलो यहीं पे बता देता हूँ मैं अलग से कि ये जो E वाला है ना, मतलब Q स्टेब्लिश्ड इक्वल्स टू Q, जितना स्टेब्लिश्ड हुआ Q उतना ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्टेब्लिश चार्ज कितना हुआ, चार्ज स्टेब्लिश्ड कितना होगा, कितना चार्ज स्टेब्लिश्ड होगा, Q बराबर CV होता है, तो C टोटल इंटू V टोटल इक्वल्स टू Q डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है। अब देखो ये दोनों सीरीज के अंदर है, इनमें तो चार्ज सेम ही रहेगा, मतलब 120 माइक्रोकूलम का, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे चार्ज देखोगे तो वो कितना है 60 माइक्रोकूलम का। तो ये दोनों चार्ज अलग है, बट इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया है इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोकूलम का आएगा। क्या मेरे को इसको सोल्व करके निकालने की जरूरत है, या फिर मैं कह सकता हूं कि सर जो इसका इक्विवेलेंट आएगा उसमें जो चार्ज आएगा वो चार्ज ये इसके सीरीज में होगा, तो इसके अंदर भी वही चार्ज होगा ना। देख लो जैसे 3 आया है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज 6 थी, तो 3 6 जा वोल्टेज 60 थी, तो 360 3 इंटू 60 180, और यहाँ पे भी चार्ज कितना है 180, सेम है ना, सीरीज में है, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज स्टेब्लिश्ड होगा वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि C टोटल इंटू V टोटल। अब C टोटल की वैल्यू आपकी कितनी है, C टोटल आया आपका 6/5 माइक्रो फेरेड इंटू V टोटल आपका 150 है। तो देखो यहाँ पे, तो 6/5 माइक्रो इंटू 150 जब मैं रखूँगा तो 5 3, तो आप देखो 180 माइक्रो आएगा। 30 इंटू 6 करूँगा तो 180 माइक्रो कूलम, और जो मैंने बता ही दिया क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो 180 माइक्रो कूलम के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये Q स्टेब्लिश्ड का कंसेप्ट हो गया आपका। आई होप ये पूरी क्लास के अंदर आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ये पांचों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक बार वर्बली सारी चीज वापस से बता देता हूँ। देखो ये एक आपका कैपेसिटिव नेटवर्क दिया हुआ था और आपसे पूछा था ये 5 कंसेप्ट मेरे को सिखाने थे आज की क्लास में। तो पहला कंसेप्ट था स्टेडी स्टेट वोल्टेज निकालो। वोल्टेज के लिए मैंने कहा कि वोल्टेज जब अपने वोल्टेज डिवीजन रूल कैपेसिटर में लगाते हैं वो इक्विवेलेंट होता है जो करंट डिवीजन रूल अपने रजिस्टर पैरेलल में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि C इज वर्किंग इनवर्सली एज रजिस्टर, ठीक है। और ये मैंने प्रूफ किया था फंडामेंटल में ओम्स लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, और ये मैंने कंसेप्ट लिया, यहाँ पे मैंने बताया आपको Q1 इक्वल्स टू Q2, ये ट्रांजिएंट वाले ट्रांजिएंट से आया है, पूरा ट्रांजिएंट प्रोसेस के दौरान आया, क्योंकि स्टडी स्टेट पे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना। तो इसकी अपने बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट बताया वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ से कैसे आया है। वोल्टेज डिवीजन रूल ये वाला जो लगाते हैं सीरीज में अपने कैपेसिटर में, वो इस चार्ज वाले कंसेप्ट से आया है, ठीक है। ये बताना था बट आपको लगाना ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया चार्ज सीरीज में सेम रहता है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, जितना इसके क्रॉस स्टेब्लिश्ड होगा उतना इसके क्रॉस होगा।
तो ये इस्टेब्लिश्ड होगा वो बराबर होगा, देखो इस टोटल के 180 आया ना टोटल वाला भी, और ये बराबर आया, तो पांचवा भी हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया एनर्जी वाला, तो ये आप लोग करना। आई होप आज की क्लास आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगली क्लास में मोर फर्दर डिस्कस करेंगे इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।